हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स का वन शॉट बोले या इंपॉर्टेंट सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका टॉपिक बाय टॉपिक हम क्या करेंगे, सीरीज को चलाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट भेज सकते हैं, जिसमें आपको डाउट हम क्लियर कर सकें। तो आज हम प्यारे बच्चों जो क्लास 12th का पहला टॉपिक है वो आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से आपको बताएंगे स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध। बहुत प्यारे तरीके से बताएंगे प्यारे बच्चों, बहुत मजेदार आपका टॉपिक भी है। इससे रिलेटेड आपका एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं या कभी कभी इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, 3 से 4 नंबर का रहता है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या है, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो यदि समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध है R, अगर उसमें यदि स्वतुल्य के लिए परिभाषा है, यदि प्रत्येक अवयव आपका क्या है A बिलोंग कर रहा है A पर, और A में कोई आपके क्या होंगे, अवयव होंगे। जैसे हमने एग्जांपल में देखा है, लिखा है आपका A बराबर 1 2 3 4 जो है, तो A का यानी कि A का जो अवयव होगा वो A ही पर होगा, ये आपका अवयव है और A का क्या है, समुच्चय है। तो क्या होगा, A अवयव जो होगा अगर R पर होगा तो वो प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। इसका मतलब ये है कि A का उसी से रिलेटेड अगर अवयव अगर लें वो R पर ही उपस्थित हो तो वो क्या कहलाता है, स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं का। A का स्वयं का अवयव क्या होगा, A ही होगा, और A का जब अवयव क्या होगा, R पर प्रेजेंट होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। फिर प्यारे बच्चों सेकंड है आपका सममित संबंध, जिसको सिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर A, B अवयव A पर हो तो क्या होना चाहिए, B, A अवयव भी R पर होना चाहिए। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 1 2 बिलोंग करे R पर तो 2 1 भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R पर। इस प्रकार का संबंध हमारा क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। अगला है आपका संक्रामक संबंध, जिसको ट्रांजिटिव मतलब रिलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, यदि संबंध या समस्त अवयव जो हैं A B C A पर हो तो इसके लिए क्या होता है, अगर A, B बिलोंग करता है R पर तथा B, C बिलोंग करता R पर, तो क्या प्यारे बच्चों होना चाहिए, A, C को भी बिलोंग करना चाहिए R पर। इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। आइए प्यारे बच्चों, हमने इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बोले या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चनों से हमें क्या होगा, इनकी और सरलता से समझ में आ जाएगा जो हमने आज परिभाषा में आपको समझाया है। तो पहला प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, का हाल। यदि समुच्चय A के अवयव जो हैं प्यारे बच्चों क्या है, 1 2 3, 4, जो रिलेशन है इनमें वो क्या है, R इक्वल टू 1 2 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2 है। ये प्यारे बच्चों एक क्या है, आपका संबंध है, समुच्चय है, और R इनके बीच में क्या है, रिलेशन है। अगर रिलेशन आपने 11th में पढ़ा होगा, इसका मतलब ये है कि X और Y कोई अवयव है, इनके आपस में रिलेशन है। इसका मतलब 1 2 का मतलब है कि 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन क्या है, 2 से है। इस प्रकार का ये संबंध दिया गया है। अब प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर क्या बताना है, संबंध बताना है। तो संबंध के लिए प्यारे बच्चों अभी हमने आपको बताया कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो पहले प्यारे बच्चों एक एक करके जानते हैं कि क्या इनमें स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। तो पहला जो आपका वो क्या है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य
संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए प्यारे बच्चों हमने बताया था कि यदि कोई अवयव उसी अवयव का जैसे वन का वनी के साथ अगर ए के साथ या आर के साथ रिलेशन हो, तो यहां पर अगर रिलेशन में देखेंगे तो देखिए 2 का 2a के साथ रिलेशन है, 1 का 1e के साथ रिलेशन है, 4 का 4 के साथ रिलेशन है। अगर किसी अवयव का उसी अवयव के साथ क्या हो जाए रिलेशन आपका हो आर पर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ए बिलोंग कर रहा है प्यारे बच्चों कहां पर, आर पर, इसलिए यहां पर बता देंगे इसलिए कि यहां आर में तुल्यता आर में स्वतुल्य संबंध है। देखिए प्यारे बच्चों यहां पर एक का रिलेशन है, दो का रिलेशन है, यहाँ 4 का रिलेशन है। अगर उसी अवयव का अन्य अवयव जो आपका दिया है अगर उसी रिलेशन से आपका क्या हो जाए आर पर संबंध हो, तो हमारा क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। सेकंड है प्यारे बच्चों आपका सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर a, b a पर हो या a, b के लिए a, b r पर हो, तो b, a भी क्या होना चाहिए, r पर होना चाहिए। यहां पर अगर हम देखें तो 1 का 2 से रिलेशन है, लेकिन 2 का 1 से रिलेशन नहीं है प्यारे बच्चों। फिर और अगर देखते हैं यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि 1 का 3 से रिलेशन है, लेकिन 3 का 1 से रिलेशन नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि a, b बिलोंग कर रहा है r पर, इसलिए b, a नॉट बिलोंग कर रहा है r पर। ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर पर, लेकिन बी ए नॉट बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बी और ए आर पर उपस्थित नहीं है। इसलिए क्या होगा प्यारे बच्चों कि आर में सममित संबंध नहीं है। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, आपका अगला है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर a, b r पर हो और b, c r पर हो, तो a, c भी क्या होना चाहिए, r पर होना चाहिए। तो यहां अगर हम देखें तो 1 का रिलेशन 2 से है। अब क्या होना चाहिए, 2 से आपका स्टार्ट होना चाहिए, तो 2 का किससे, अगले वाले से रिलेशन हो चाहिए 3 से। तो यहां पर देखेंगे तो आपका 1 का 2 से तो है, लेकिन 2 का 3 से यहां पर नहीं है। लेकिन अगला आपका चेक करेंगे, ये आपका माना जाएगा। अगला आपका अगर देखेंगे तो 1 का 3 से तो है, 1 का 3 से रिलेशन है। अब यहां पर देखें क्या कोई अवयव 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से देखिए यहां पर एक ही अवयव है जो आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका 3, 2 या आपका 3, 3 भी माना जाएगा। फिर यहां पर अगर देखेंगे तो 3, 3 आपका यहां पर क्या होंगे, मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि a, 3 भी क्या होगा, बिलोंग करेगा। तो यहां हम बता सकते हैं कि ये क्या होगा, संक्रामक संबंध माना जाएगा। यहां पर देखेंगे तो 1 का 3 से है और 3 का क्या हो जाएगा, 3 से तो क्या हो जाएगा, माना जाएगा, लेकिन 1 का 3 से भी है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध होगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि a, b बिलोंग कर रहा है r पर,
तो देखिए बच्चों यहां पर 1 का 2 से रिलेशन है, लेकिन 2 का रिलेशन तो मिल नहीं रहा, तो यहां से ये पास हो गया। अब यहां पर देखें 1 का 3 से देखेंगे तो 3 से कोई आपका क्या मैच कर रहा है, जो आपका अवयव है सेकंड वाला, तो यहां पर तो ये तो पहले से स्वतुल्य है। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि 1 का 3 से है, और यहां पर देखेंगे तो आपका 3 से आपका मैच कर रहा है, तो आपका 3 से 2 भी हो जाएगा। तो यहां पर ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी आपके हट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 1 2 आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हमने दो अवयवों से 1 और 3 का निकाल लिया यहां पर, जो आपका यहां पर 1 और 2 है ही है। तो यहां हम लिखेंगे कि A, B बिलोंग कर रहा है R पर, तथा या इसलिए B, C भी बिलोंग कर रहा है R पर, और यहां पर हमने लिखा इसलिए क्या हो जाएगा A, C भी क्या हो जाएगा, R पर उपस्थित हो जाएगा। देखिए यहां पर हमने 1 3 को ये मान लीजिए A है, ये B है, A B को हमने क्या कर दिया, ये आपका ऑलरेडी बिलोंग कर रहा था R पर। तो हमने B और C को ढूंढने के लिए, तो देखिए यहां पर लास्ट आपका अवयव क्या है, 3 है, तो 3 से कोई अवयव, ये तो ऑलरेडी स्वतुल्य है। यहां पर देखेंगे तो आपका पहला अवयव जो है वो 3 से मैच कर रहा था, यहां से देखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, B, C हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो B B मैच हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर देखेंगे तो A जो है वो B जो है इस रिलेशन में ऑलरेडी उपस्थित है, जो हमें यही बताना था। तो यह क्या हो जाएगा, A, C भी क्या होगा, R पर उपस्थित हो जाएगा। तो यहां बता देंगे अतः R में एक संक्रामक संबंध है। अगर प्यारे बच्चों, अगर यहां तुल्यता संबंध बताना होता, तो तुल्यता संबंध बताने के लिए प्यारे बच्चों स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। जबकि यहां सम्मित संबंध है ही नहीं, तो इनमें तुल्यता संबंध नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए तीनों में संबंध होना जरूरी है। तो यहां पर अगर यहीं पर कहीं ऐड कर दिया होता कि क्वेश्चन में संबंध के साथ साथ ये भी बताइए कि इनमें तुल्यता संबंध है या नहीं है, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि ये आपका सम्मित संबंध इसमें है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों ये आपको स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को प्यारे बच्चों रीड करते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हो 1 से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। में r का जो रिलेशन है, r का रिलेशन है प्यारे बच्चों x, y सच दैट, इस प्रकार है रिलेशन कि y इक्वल टू जो है वो क्या है, x + 5 है, तथा कंडीशन जो बताया है कि x जो है वो लेस देन है 4 से, अर्थात x की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है, द्वारा परिभाषित संबंध R में हमें क्या करना है, संबंध बताना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या हमारा रिलेशन दिया है, पहले हम यहां लिख लेते हैं जो हमारा दिया है। R में प्यारे बच्चों रिलेशन है R इक्वल टू x, y सच दैट, इनमें जो संबंध दिया है प्यारे बच्चों y इक्वल टू दिया है x + 5 तथा यहां पर बोलना है x इज लेस देन 4, अर्थात यहां x का जो मान है प्यारे बच्चों वो 4 से क्या है, छोटा है। छोटा का मतलब ये है कि x का मान 1 2 3 होना चाहिए। ठीक, अब समुच्चय n में, n इज अ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है प्यारे बच्चों, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3, अब कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट नंबर तक। अब प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, x और y में संबंध बता देते हैं। तो यहां पर अगर हम इसको ग्राफी रूप में थोड़ा देखना चाहें तो ये आपका क्या है, x अवयव है, ये क्या है, y अवयव है।
अब यहां पर हमारा यक्स का मान जो दिया है प्यारे बच्चों, यक्स का अवयव यहां पर जो दर्शाया है वो क्या बोला है कंडीशन में कि यक्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी, 4 से लेस देन होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ यक्स के जो अवयव होंगे वो 1 2 3 हो जाएंगे। अब इनमें क्या हो जाएगा, y का रिलेशन ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, क्योंकि y में जो आपका संबंध बताया है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यहाँ x का मान 1 रखोगे तो y की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी प्यारे बच्चों, 6 मिलेगी, अर्थात 1 का संबंध किससे है, 6 से है। फिर आप इसी में x की वैल्यू अगर 2 रख दोगे तो y का संबंध जो आ जाएगा 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहां पर देखेंगे 3 रखेंगे तो y में जो संबंध हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8। तो हमारा इस प्रकार x और y के बीच में जो रिलेशन प्राप्त हुआ, यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों r में जो रिलेशन प्राप्त हुआ x गामा y का, वो 1,6 2,7 और 3,8 प्राप्त हुआ है। ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x और y के बीच में संबंध हो गए। अब प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, इनके बीच में संबंध बताना है। तो संबंध के लिए हमने आपको 3 बताया है यहाँ पर जो परिभाषा है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक अगर हो जाएगा तो यहाँ हम संबंध बता देंगे। तो पहला आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। अब हमने प्यारे बच्चों क्या बताया था, स्वतुल्य संबंध में यदि कोई अवयव दिया है तो उसी अवयव के साथ जो रिलेशन होना चाहिए वो r पर होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे कि कहीं आपके अवयव उसी अवयव के साथ मैच कर रहे हैं, 1 1 है ही नहीं, आपका 2 2 नहीं है, ना 6 6 भी है, ना 3 3 है, ना 8 8 है। तो यहाँ पर कोई भी अवयव अपने के साथ रिलेशन r से नहीं बना रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि a, a डज नॉट बिलोंग r पर, इसलिए क्या होगा प्यारे बच्चों कि r में स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब प्यारे बच्चों देखिए यहां पर कोई भी अवयव अपने के साथ r के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है अपने अवयव के साथ, तो यहां पर क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा ही नहीं। अब आते हैं सेकंड वाले में, आपका क्या है, सममित संबंध में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया है कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है r पर, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए r पर। अब यहां पर अगर हम देखें तो बताइए 1,6 जो है वो r पर है, लेकिन 6,1 कहां पर है, r पर नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहां लिखेंगे चूंकि a, b बिलोंग कर रहा r पर तथा b, a डज नॉट बिलोंग टू r पर नहीं है, अर्थात इसलिए क्या हो जाएगा, यहां r में सममित संबंध नहीं है। आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन ये आपको दोनों संबंध बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। हमारे जो रिलेशन दिया था 1,6 2,7 3,8, सममित में हमें ये बताना था कि अगर a, b अर्थात यहाँ अगर देखेंगे 1,6 जो है वो क्या है, r पर है, लेकिन आपका 6 जो होगा अगले वाले अवयव के साथ रिलेशन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है ही नहीं है। इसका मतलब है a अगर b के साथ है तो b का a के साथ होना चाहिए, जबकि यहाँ है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, r में सममित संबंध नहीं होगा। आइए अगले वाले में आपका है संक्रामक अर्थात ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। अब यहां पर अगर प्यारे बच्चों देखें तो संक्रामक संबंध में 1,6 r पर है और 2,7 भी r पर है और 3,8
8 भी R पर है। इसका मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे A कॉमा, चूंकि A कॉमा B R पर उपस्थित है और B कॉमा तो बच्चों देखिए यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो A कॉमा B आपका R पर है। अगर A कॉमा B R पर है तो B कॉमा C R पर होना चाहिए, जबकि ये क्वेश्चन में है ही नहीं। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये अवयव आगे पास हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A बिलोंग कर रहा है B पर, B बिलोंग कर रहा है C पर, इसलिए क्या होगा प्यारे बच्चों यहां पर, इसलिए A C भी क्या होगा, बिलोंग करेगा। अर्थात यहां लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा कि R में संक्रामक संबंध है। एक बार प्यारे बच्चों और देख लो, यहां पर अगर हम परिभाषा में देखना चाहें तो हमने आपको बताया शर्त में कि अगर A अवयव A कॉमा B R पर हो तो अगर ये होगा तो क्या होना चाहिए, B कॉमा C भी हमारा क्या होना चाहिए, R पर होना चाहिए। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो A कॉमा B तो है लेकिन B कॉमा C नहीं है। यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये संक्रामक के लिए पास हो जाएगा। आगे हमें A कॉमा C देखना ही नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों A कॉमा B R पर है तो B कॉमा C भी R पर होगा। अब जब ये R पर होगा तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, किसके लिए, संक्रामक के लिए A कॉमा C भी R पर उपस्थित होगा। अतः हम क्या कर देंगे, R में संक्रामक संबंध है। तो आई होप बच्चों ये आपको पैटर्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बताया कि स्वतुल्य के लिए कोई भी अवयव हो उसी अवयव के साथ R में रिलेशन हो तो वो स्वतुल्य होता है। सम्मित के लिए हमने बताया कि A कॉमा B अगर है R पर तो B कॉमा A भी R पर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपका स्वतुल्य भी नहीं था न सम्मित भी था। संक्रामक में हमने बताया कि अगर पहला अवयव दूसरे के साथ रिलेट कर जाए तो दूसरा तीसरे के साथ होना चाहिए प्यारे बच्चों, जबकि दूसरा तीसरा यहाँ पर है ही नहीं, अर्थात पहला ही अवयव आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक के लिए माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, R में संक्रामक संबंध है। आइए प्यारे बच्चों अगला जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से सीखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय z आपका इंटीजर है। इंटीजर मीन्स होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होंगी, और लेकिन यहाँ पर इंटीजर में जो आपका होता है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब है कि आपका दशमलव में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, बाकी आपका निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सारे आ जाएंगे। आपने संख्या रेखा में आपने दर्शाया होगा तो जीरो से आपका लेफ्ट साइड जो आपकी संख्याएं होती हैं वो आपकी निगेटिव होती हैं और राइट साइड जो होती हैं आपकी क्या होती हैं, पॉजिटिव नंबर होती हैं। तो इनमें संबंध क्या बताया प्यारे बच्चों, R इक्वल टू आपका जो दिया है A कॉमा B सच दैट, अब यहां पर शर्त क्या बताया कि संख्या जो 2 है वो A माइनस B को क्या करेगी, विभाजित करती है। अर्थात A में B को माइनस करके जो भी हमारा क्या प्राप्त हो A माइनस B के घटाने के बाद वो 2 से क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, विभाजित होना चाहिए। अगर ये विभाजित होगा तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, इनमें तुल्यता संबंध बताना है। तो प्यारे बच्चों इसको पहले क्या करते हैं हम, ये आप नोट डाउन कर लिया होगा आई होप, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन को तो हमने रीड कर लिया है, इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या बोला है, समुच्चय Z में जो रिलेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 का हल रिलेशन है प्यारे बच्चों R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट मतलब होता है इस प्रकार। संख्या में जो है आपका संख्या 2 जो है वो A माइनस B को क्या करती है, विभाजित करती है। अगर आप भाषा को लिखना चाहो तो ठीक है और नहीं लिखना चाहो तब भी आप क्वेश्चन से समझ जाओगे, विभाजित करती है। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारा समुच्चय जो है वो Z क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर में प्यारे बच्चों जो होता है
इंटीजर में जो आपका होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, यानी कि 0, -1, -2, -3, आगे डैश डैश करके आपका कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक जाएगा, -इनफाइनाइट। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका +1, +2, +3 आपका +इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें दो अवयवों के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये मान लेते हैं A है और ये क्या है, B अवयव है। ये आपका A अवयव है, ये क्या है, B अवयव। A के अवयव में से B के अवयव को माइनस करें तो वो क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, 2 से विभाजित होना चाहिए। वही हमारा R में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि इसके A के अवयव क्या हैं, x1, x2, या आप मानना चाहो तो ठीक है, नहीं यहाँ पर मान लेते हैं y1, y2 और y3, यहाँ पर भी आप x3 मान सकते। अर्थात यहाँ पर अगर x1 और y1 को घटाएं तो 2 से प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। या हम x2 को y2 से अगर क्या करें, माइनस करें तो भी हमारा क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए, तभी हमारा R में संबंध माना जाएगा। तो अब हमें प्यारे बच्चों जो क्या करना है, इसमें तुल्यता संबंध बताना। तुल्यता संबंध के लिए यहाँ पर देखेंगे तो पहला हमें जो रिलेशन बताना है वो क्या करना है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर a माइनस बी को अगर 2 से विभाजित करें, अभी स्वतुल्य में हमने क्या बताया था कि a को a से विभाजित करें a के साथ, तो यहां पर a को a के साथ माइनस करें तो वो क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। तो a में से 1 घट जाएगा, a घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0। 0 में 2 का भाग दोगे तो प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होगा, आपका पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर a के साथ हम माइनस कर रहे हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, इंटीजर नंबर प्राप्त हो रही है। अर्थात यहाँ पर जो है R में क्या है, स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a माइनस a अपान 2 बिलोंग कर रहा है R पर, अर्थात यहाँ पर हम करना चाहें इसलिए a में से a घटाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 0, -2 भी बिलोंग करेगा R पर। तो यहाँ पर अगर हम इसको भाग दे दें इसलिए तो 0 भी क्या होगा, बिलोंग करेगा R पर। अतः यहाँ बताएंगे, अतः R में एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य में प्यारे बच्चों a का a के साथ, यहां पर रिलेशन हमारा क्या था, a माइनस b करें तो a का a के साथ, क्योंकि स्वतुल्य में उसी अवयव के साथ हमें क्या होता है, जोड़ना घटाना होता है। यहाँ घटाना है तो a के साथ घटाएंगे जो कि आपका 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा। अब आइए प्यारे बच्चों सेकंड है आपका सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है प्यारे बच्चों, यदि a माइनस b 2 से विभाजित हो जाए, अर्थात a माइनस बी अपान 2 R पर उपस्थित हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर यहाँ पर माइनस इन कॉमन ले लें प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस a भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, क्योंकि b में से b कोई संख्या है, इंटीजर है। अब b में से सपोज दैट हम मान लेते हैं कि b आपका क्या है, कोई संख्या है, मान लीजिए 6 है, और a आपका क्या है, 4 है, अपान 2 है। 6 में से आपका 4 जाएगा तो कितना होगा, 2 में 2 को आप डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1। आगे आपका क्या है, चिन्ह माइनस का है तो -1 है, और -1 भी क्या है प्यारे बच्चों, इंटीजर है। अर्थात यहाँ पर a माइनस बी को 2 विभाजित कर रहा है, इसलिए b माइनस a को भी 2 विभाजित कर देगा। तो यहाँ हम लिखेंगे a माइनस बी अपान 2 भी R पर उपस्थित है, इसलिए b माइनस a अपान 2 भी क्या होगा, R पर उपस्थित हो जाएगा। और जब ये दोनों उपस्थित a माइनस बी, b माइनस a R पर उपस्थित होगा तो यहां हम बता देंगे, अतः
अतः आर में सममित संबंध है। आर में सममित संबंध है। अब प्यारे बच्चों अगला आपका आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर a कॉमा बी आर पर है तो अगर इनमें a कॉमा बी में आर में क्या है रिलेशन है तो हमें b कॉमा सी में भी देखना पड़ता है। तो यहां पर अगर हम देखें कि a माइनस बी, चूंकि a माइनस बी अपान 2 a माइनस बी को 2 विभाजित कर रहा है और जो हमें यहां पर भागफल के रूप में प्राप्त हो रहा है वो सपोज दैट आपका क्या है k1 है। यहां लिखेंगे जहां k बिलोंग कर रहा है वो कहां पर रियल नंबर पर, रियल नंबर पर, क्योंकि r में ही रिलेशन है। इसलिए b माइनस ए, अभी हम इसको प्रूव ही करके लाए हैं, b माइनस ए भी क्या होगा, इसको अगर विभाजित करेंगे तो सपोज दैट यहां पर क्या मिलेगा k2, और जहां k2 भी क्या कर रहा है r पर बिलोंग कर रहा है। अगर हम इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पर इंप्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल टू 2k1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इस समीकरण को भी हल करना चाहें तो b माइनस ए इक्वल टू 2k2, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2। यहां पर तो अगर हम यहां से देखेंगे तो माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें जो मिलेगा ये आपका क्या है, b माइनस सी है प्यारे बच्चों, b माइनस सी है। तो यहां हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा। तो यहां पर क्या प्यारे बच्चों मिलेगा कि a माइनस सी आपका प्राप्त होगा। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो k1 प्लस क्या हो जाएगा k2। अगर हम इसको क्या करना चाहें, k1 और k2 की वैल्यू निकालने चाहें तो गुणे वाली संख्या कहां चली जाएगी, भाग में a माइनस 2 भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। और इसका जो भागफल प्राप्त होगा k1 प्लस k2 जो आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, इंटीजर होगा। तो यहां पर हमने क्या बताया कि a माइनस बी को 2 विभाजित कर रहा है, इसलिए एक a माइनस बी को 2 विभाजित कर रहा है, b माइनस सी को भी 2 विभाजित करेगा। अगर हम a माइनस सी को अगर ये विभाजित कर दे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें संक्रामक संबंध होगा। और प्यारे बच्चों हमने इसको सॉल्व किया तो a माइनस सी को भी 2 विभाजित कर रहा है, इसलिए अतः यहां आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो जहां k1 k2 बिलोंग कर रहा है r पर। तो क्या हो जाएगा, अतः r में संक्रामक संबंध होगा। अब जब तीनों संबंध हो गए स्वतुल्य सममित संक्रामक तो यहां बता सकते हैं अतः r में एक तुल्यता संबंध है। यही प्यारे बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों ये आपको स्वतुल्य सममित संक्रामक का पैटर्न बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा।
आपने 2 से 3 क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया। इसको आप मैक्सिमम 1 से ज़्यादा बार रिवीजन करोगे तो आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास में इंगेज होने के लिए क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक्स।